अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदराबाद में एक अजीबुल खल्क़त बच्चे की पैदाइश हुई है। उसके 4 बाजू हैं और 4 टांगे हैं। इस बच्चे की पैदाइश के बाद सब लोग वहां पे डॉक्टर्स समेत हैरान रह गए, क्योंकि अपनी नौयत का पहला वाकया था। बल्कि काबिल डॉक्टर्स ने सर्जरी के बाद उस बच्चे की जो इजाफी आज़ाद है उनको जिस्म के साथ रिमूव किया और अब बच्चा जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है, खतरे से बाहर है। बात यहाँ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ एंगल है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस तरह के और भी वाकयात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले तिब्बी सहूलियात जो हैं वो कितनी मुयस्सर हैं वो आप जानते हैं। सिविल अस्पताल में तो ना होने के बराबर होती है। आगे बढ़े तो एक बच्चा था जिसका दिल बाहर था, अपने सीने से बाहर दिल था, वो भी पाकिस्तान में पैदा हुआ। और भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के साथ बच्चे जब पैदा होते हैं, एक बच्चा हमारे शहर में पैदा हुआ और उसके चेहरे के साथ भी कुछ मसला था, और उसी वक्त ससुराल वालों ने जो बातें करना शुरू कर दी, असल में वो बातें बड़ी मैटर करती। एक माँ 9 महीने एक बच्चे को, एक जान को अपने जिस्म में पालती है, फिर उसको पैदा करती है। जिन तकलीफों से और जिन हार्मोनल इम्बैलेंसेस और फिर तबई जो मसाइल होते हैं उनसे जो गुजरती है वो औरत जानती है, ये मर्द कभी नहीं जान सकता। उसके बावजूद दूसरी औरतें जो खुद बच्चों की माएँ होती हैं वो भी मिलकर मर्दों के साथ उसको ऐसी ऐसी बातें कसी, उसको ये तक कह दिया कि इनके घर फिरौन पैदा हो गया, ये तक कह दिया कि दज्जाल पैदा हो गया इनके घर, नाऊज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि उसके चेहरे पे एक इजाफी आंख भी थी। अब ये जो बच्चे पैदा होते हैं, आप ये मत भूले, नॉर्मल बच्चों का पैदा होना, जुड़वा बच्चों का पैदा होना, मेल या फीमेल बच्चे का पैदा होना, ये सब उस मालिक कायनात के हाथ में। और ये भी तख्लीक उसी की होती है, वो आजमाता है औलाद से भी बच्चों को। लेकिन हमारे लोग जहलियत की वजह से ऐसे ऐसे कमेंट कसते हैं कि वो माँ पहले जो तकलीफों से गुजर रही है, अब उसका लख्ते जिगर एक पता नहीं किस बीमारी में है जो डॉक्टर्स को भी नहीं समझ आ रही, ऊपर से उसको बातें क्या सुनने को मिलेंगी। तो ये माशरे के अंदर से ये चीजें खत्म करनी। यहां पे शोहर का स्टैंड लेना बनता है। यहां पे मर्द की मर्दानगी साबित होती है जब वो अपनी औरत को, अपनी औलाद को डिफेंड करे और साथ खड़ा होकर कहे मेरी औलाद है, मैं ऑन करता हूं। किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो इस बच्चे की तरफ आंख भी उठाए या अपनी जुबान खोले। ये उस बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर आज भी ऐसे वाकयात मौजूद हैं जहां पे दूसरी बेटी अगर पैदा हो जाए या तीसरी बेटी पैदा हो जाए तो अस्पताल में ही औरतों को छोड़ के घर आ जाते हैं ससुराल वाले। ये एक माशरे का नासूर है। इससे जो जंग है वो इखलाकी है। आप लोगों ने तरबियत करनी है अपने बेटों की। लोग बेटियों की तरबियत करते हैं, लेकिन आपने बेटों की तरबियत करना है कि बीवी के साथ कैसे खड़ा होना। यहां पे तरबियत बेटों की ऐसे की जाती है कि माँ बाप के साथ कैसे खड़ा होना, नहीं, उसे अपनी बीवी का साथ कैसे देना है, इस बात की भी तरबियत उसको सीखनी है। और माँ बाप का साथ कैसे निभाना है यह भी सीखना। बेटियों को तरबियत यह देनी है कि उन्होंने सर्वाइव कैसे करना है और बात सुननी कैसे। ये एक लंबी डिबेट है। बहरहाल जब भी ऐसे बच्चे पैदा हों तो आप बजाय इसके कि उनके माँ बाप को क्रिटिसाइज करें और उल्टी सीधी बातें कसें, आपका फर्ज बनता है कि जाके हौसला दे उनको, क्योंकि वो उस वक्त भी तकलीफ में और फिर आगे ना जाने जिंदगी में कितना अरसा उन्होंने तकलीफ में गुजारना है ऐसे बच्चों के साथ। और याद रखें, दुख और तकलीफ में जो शख्स होता है वो अल्लाह के बहुत करीब होता है। उसका दिल दुखा के अपने लिए बद्दुआ मत लीजिए।